महाराज जी, ये तो दर्शकों की जो हमें प्रश्न भेजते रहते हैं वो सब सवाल हो गया। एक कुछ सवाल और राधा रानी को लेकर आते हैं, तो हम वो भी पूछते हैं और फिर हम आगे बढ़ाएंगे, अंतिम सवाल की ओर चलेंगे। राधा रानी का उल्लेख कई जगह है, हमने कई बार पढ़ा भी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि राधा रानी का उल्लेख किसी ऐसे पुराण में नहीं आया है कि जिससे कि पता चले कि राधा रानी स्वयं है, या राधा रानी के, जैसे हमने सुना राधा रानी की शादी हुई थी, वो कृष्ण जी से बहुत बड़ी थी। तो थोड़ा सा राधा रानी का वर्णन कर दीजिए आप। शादी की बात करते हैं तो हमारे ब्रजमंडल में ही यमुना के पार स्थान है भांडीर वन, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था किशोरी जी से ठाकुर जी का। आज भी वो स्थान बहुत रमणीक है। 2 वृक्ष अलग अलग निकले हुए हैं, ऊपर जाकर के एक हो गए हैं, तो वहाँ जाकर पूरा प्रमाण मिल जाता है कि किशोरी जी से विवाह हुआ है जी। रही बात पुराणों की, तो कई पुराणों में उल्लेख भी ऐसा आता है जिसमें साक्षात वर्णन है, लेकिन विशेषकर लोग फोकस डालते हैं भागवत जी पर, जो वृंदावन के आसपास की लीलाओं, वृंदावन पर घूमती है, और वहाँ किशोरी जी का वर्णन नहीं है। लेकिन सिर्फ राधा नाम का वर्णन नहीं है, अनेक और भाव हैं जिससे हम किशोरी जी का वर्णन लगा सकते हैं। उसका मूल कारण ये है कि उस कथा को ना सुखदेव जी ने गाया है, और सुखदेव जी किशोरी जी के भक्त हैं। अगर राधा शब्द वो सुन लेते हैं तो समाधि लग जाएगी और कथा वहीं पर रुक जाएगी। अब राधा रानी है कौन, ये समझ लेते हैं। जब भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप बनाया तो सारे देव देखकर ना मोहित हो गए कि हमें मिल जाएं किसी भी रूप में। मोहित तो सूर्य नारायण भी हुए, लेकिन सूर्य नारायण का भाव अलग था कि हमें मिले, लेकिन पुत्री के रूप में मिले। भगवान ने कहा तुम्हारा भाव तो बहुत अलग है। सूर्य नारायण ने निवेदन किया तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, है तो बहुत मुश्किल काम। 3 जन्म तक वो तपस्या करते रहे सूर्य नारायण। अगले जन्म में राजा बने, फिर तीसरे जन्म में वो वृषभानु जी और कीर्ति मैया के रूप में ब्रजमंडल में पधारे। तप करते करते ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने कहा क्यों तप कर रहे हो? बोले 3 जन्म हो गए, भगवान ने कहा था मैं आऊँगा, पुत्री बनकर नहीं आए। ब्रह्मा जी ने कहा हम कहेंगे आपकी बात, और साक्षी हम रहेंगे इस बात के कि आपने तप किया है। और ब्रह्मा जी ही वो बरसाना का पर्वत है जो साक्षी के रूप में आए हैं। भगवान शंकर नंदीश्वर जो है वो नंदगांव का पर्वत है। भगवान विष्णु जो है वो गोवर्धन पर्वत है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पर्वत एक साथ हैं हमारे ब्रजमंडल में। तो भगवान हरि से कहा कि वो आपका भक्त 3 जन्मों से बुला रहा है, आप जा क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा हम भूल गए थे, और वो पुत्री बनाकर बुला रहा है तो बहुत मुश्किल है। पहली 2 मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा जी, वसुदेव देव की, उनको सुख देना है, कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी से कहा ठीक है हम प्रयास करते हैं। भगवान को अपना प्रतिबिंब, अपना स्वरूप देखना बहुत पसंद है। एक दिन भगवान नारायण एक मणि के आगे खड़े हुए अपने आप को निहारने लगे। देखते 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 अपने स्वरूप को वहीं रोक दिया और अंदर गए, अपना लक्ष्मी जी की श्रृंगार पेटिका लेकर आए। तो उस प्रतिबिंब के बालों को खोला, हल्का सा काजल लगाया, श्रृंगार किया, मोरपंख हटाया, मुकुट हटाया, स्वरूप बदलते बदलते चुनरी उड़ाई, और जब सारा श्रृंगार हो गया और जब श्याम वर्ण से गौर वर्ण किया तो जो प्रकाश हुआ, तो एक बार को तो भगवान नारायण की भी आंखें बंद हो गई उस प्रकाश से। और उस स्वरूप ने ये कहा कि क्या आज्ञा है? तो भगवान नारायण ने कहा मैंने विश्व मोहिनी का रूप रखा तो सबको सुख मिला, मुझे नहीं मिला। आपको मैंने इसलिए प्रकट किया है कि इस लीला में सिर्फ आप मुझे सुख देंगी। आप जाइए वृषभानु जी के यहाँ, और हम भी आ रहे हैं लीला करने। तो वही भगवान हरि ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। तो किशोरी जी और ठाकुर जी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही भगवान नारायण हैं। तो जो लोग भेद मानते हैं उनके लिए प्रमाण मिलता है कि किशोरी जी और भगवान श्री कृष्ण एक हैं। इसलिए विवाह नहीं हुआ, लेकिन विवाह हुआ था ब्रजमंडल में, उसका प्रमाण भी मिलता है। और 2 लोगों में एकता होती है, जो दोनों पहले से एक हैं उनमें कैसे हो सकती है?